Hello guys, welcome back to another video of my channel that's my tech. So today we will talk about the oxygen crisis in India. As we know कि कोरोना का हमारे देश में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। सेकेंड वेव वाला कोरोना मतलब 9th स्ट्रेन वाला कोरोना इतना डेंजरस है कि यह हमारे लंग्स को 2 से 3 दिनों में इतना डैमेज कर दे रहा है जितना फर्स्ट वेव वाला कोरोना 7 से 8 दिन में ही कर पाता था। ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और इसके ऊपर से भारत में ऑक्सीजन का शॉर्टेज, ऑक्सीजन क्राइसिस हो जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। गाइस, फर्स्ट स्लाइड में हमें देखने को मिल जाएगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। बेसिकली एनवायरनमेंट तथा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रहती है उसको गैथर्ड कर मेडिकल यूज़ के लिए लिक्विड फॉर्म में चेंज करने का जो काम होता है वे इन इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है या ऑक्सीजन प्लांट्स में किया जाता है। और जितनी भी मेडिकल यूज़ में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वे इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब हम जान लेंगे ऑल अबाउट ऑक्सीजन इन इंडिया। First of all, daily medical oxygen requirement and demand is 8,000 metric ton, while daily total oxygen production 7,200 metric ton only। तो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस बढ़ जाता है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन तथा रिक्वायरमेंट के बीच में। भले ही ऐसा नहीं है कि भारत ऑक्सीजन का अधिक प्रोडक्शन नहीं कर सकता। भारत की ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगभग 8,000 मेट्रिक टन के आसपास है, लेकिन कई अदर इंडस्ट्रीज जैसे कोल इंडस्ट्रीज, स्टील एवं आयरन इंडस्ट्रीज में भी बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण से कि भारत में ऑक्सीजन का शॉर्टेज पड़ गया है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ क्या है। क्रायोजेनिक एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि -150 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। उस टेम्परेचर को हम क्रायोजेनिक टैंकर्स कहते हैं, टेम्परेचर्स कहते हैं। एज वी नो कि ऑक्सीजन हमें मेडिकल यूज़ के लिए ऑक्सीजन हमें मेडिकल यूज़ के लिए लिक्विड फॉर्म में चाहिए होती है। तो उस ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए उसको एक ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, और उसको ठंड वाला वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर वो क्रायोजेनिक टैंकर्स में मिलता है। और इन क्रायोजेनिक टैंकर्स में ही लिक्विड ऑक्सीजन को गैथर्ड करके रखा जाता है। इन टैंकर्स की कैपेसिटीज़ 4,000 लीटर से 62,000 लीटर तक हो सकती है तथा इनका मिनिमम टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कि इंडिया लार्जेस्ट प्लेन कंटेन्स ऑक्सीजन टैंकर्स। जी हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन जो है C-17 ग्लोब मास्टर रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप ने जर्मनी से कई सारे ऐसे स्मॉल पोर्टेबल क्रायोजेनिक टैंकर्स को लोड करा है, इंडिया में इंपोर्ट करा है। इंडिया में किसकी मदद से? इंडिया के लार्जेस्ट प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन की मदद से, जिससे कि जो लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है उनको हम गैथर्ड कर सके इन क्रायोजेनिक टैंकर्स में। और ये सबसे अच्छी बात है ये कि पोर्टेबल क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं। अब हम देखेंगे रोल ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बेसिकली रोल ऑफ एंड रोल ऑन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें कि भारत के एक राज्य से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक माल गाड़ी या फिर एक रोलर टाइप का होता है, और ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर्स को इनके ऊपर लोड करा के बहुत तेजी से तथा एक ही साथ बहुत अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन एट रोड। तो एक बहुत बड़ी अच्छी खबर सामने देखने को मिल रही है। इसी के साथ बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ग्रीन कॉरिडोर? A green corridor is a special route where all the state signals between the hospitals where the organ is harvested and the hospitals where is to be transplant are manually operated to avoid red signals। इसका मतलब है कि ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के समय काम आता है। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब किसी एक साइड से किसी दूसरे शहर में किसी मरीज को हार्ट की ज़रूरत है तो उस समय ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम काम आता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक रोड की कई लेनों को
पूरा ग्रीन सिग्नल्स दे दिए जाते हैं तथा पूरा वहाँ ट्रैफिक ख़त्म कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से जो क्रायोजेनिक टैंकर से या फिर ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस से भी तेज़ी से तेज़ी ट्रांसपोर्ट कर पाती है। और सरकार ने इन ग्रीन कॉरिडोर का यूज़ ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स के सप्लाई के लिए भी किया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें है स्पेशल ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑटोमेटिक न्यूबिलाइजर्स। यहाँ भारत की DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मिलकर ऐसे कई ऑटोमेटिक सिलेंडर्स एवं न्यूबिलाइजर्स का निर्माण किया है कि जो कि एक बार मरीज को देने से वे पूरे तरीके से ऑटोमेटिक है तथा उनको इनिशियल स्टेट में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑक्सीजन की मात्रा को खुद से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है और ये मेडिकल यूज़ के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन नासिक ओवर दिस पैंडेमिक। सो हमें पता है कि इस पैंडेमिक में सबसे बड़ा शॉर्टेज ऑक्सीजन टैंकर्स, इन छोटे छोटे ऑक्सीजन टैंकर्स का भारत में शॉर्टेज बढ़ गया है। ऐसे में 2 हफ्ते पहले की एक खबर आ रही है कि नासिक में ऑक्सीजन के एक बहुत बड़े क्रायोजेनिक टैंकर्स का लीकेज हो गया, जिससे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से 22 से 23 लोगों की मौत हो गई। तो देखो एक यहाँ नासिक में लापरवाही की वजह से पहले ही ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर से इतना बड़ा लीकेज हो जाना एक बहुत गंदी खबर है। तो अब बढ़ते हैं कंपैरिजन इन स्टेट्स ओवर द ऑक्सीजन प्रोडक्शन, बहुत मेन टॉपिक है। सो गाइस, हमें पता नहीं है कि केरल एक ऐसा मात्र राज्य है जिसमें ना कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, ना कि वहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है, ना ही वहाँ वेंटिलेटर्स, बेड, ICU, ऑक्सीजन बेड्स किसी की कमी है, बल्कि केरल में तो इतनी अच्छी स्थिति है कोरोना को लेके कि वो बाकी सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति है। हमें ये तो पता होगा कि जो कोरोना के भारत में इनिशियल जो केसेस आए थे वे केरल साइड से ही आए थे। तो उस समय केरल की जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया, अपने ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज को, अपने ऑक्सीजन प्लांट्स को, वेंटिलेटर्स, बेड, ICU में इतना पैसा खर्च किया कि वहाँ की स्थिति एकदम सुदृढ़ है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि केरल में मेडिकल यूज़ के लिए ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो मात्र 90 मैट्रिक टन है, बट केरल पर डे 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है और बाकी बची जो उसकी जो ऑक्सीजन है उसको स्टोर कर रहा है और बाकी स्टेट्स में सप्लाई कर रहा है। तो ये केरल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है देखने को। अब बढ़ते हैं ऑक्सीजन एंड एनवायरनमेंट। ये हम सबको पता है, हम सब छोटे में पढ़ चुके हैं कि अब अपने एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन और मात्र 21% तक ऑक्सीजन होती है। लेकिन एक फिट एंड फाइन पर्सन को इस 21% से ही काम चला सकता है, वे इजीली सांस ले सकता है ऑक्सीजन से। बट जो ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल एट लिक्विड फॉर्म, जो हॉस्पिटल में जो मरीज होता है जब उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो उसको ये लिक्विड फॉर्म की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब उसके फेफड़े काम करना बंद होते हैं तो उसको बहुत अधिक से अधिक शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीदिंग करने के लिए। तो जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें क्या किया जाता है, बेसिकली जो एनवायरनमेंट से गैसें इकट्ठा की जाती हैं उससे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इम्प्योरिटीज़ को साफ़ किया जाता है और इस ऑक्सीजन को 98% तक प्योर किया जाता है और वे फिर मेडिकल यूज़ के लिए लिक्विड फॉर्म में मरीज को दिया जाता है। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर। हमें पता है, हमें हाल ही में एक खबर सुन रहे होंगे, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, हम टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे कि बिल गेट्स, अमेरिका के बहुत सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं, उन्होंने भारत को अपने कोविड वैक्सीन के फॉर्मूले को शेयर करने से मना कर दिया। आपको कुछ दिनों पहले याद होगा कि जब भारत ने अपनी एक वैक्सीन निकाली थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो वहाँ उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी, अगर आप हमें ये वैक्सीन नहीं दोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो लेकिन अब अमेरिका ने पूर्ण रूप से अपना मुंह मोड़ लिया है, भारत को वैक्सीन शेयर करने से डर रहा है। वहीं जो अपना भारत का जो पुराना देश है जो रशिया, उसने हर हफ्ते लगभग 6.5 करोड़ स्पुतनिक, जो उनकी अपनी वैक्सीन है कोविड वैक्सीन स्पुतनिक, तथा कई सारे रेमडेसिविर तथा ऑक्सीजन बेड का सप्लाई कराया है। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने को मिल जा रही है और भारत भी अभी ऐसा कुछ कदम उठाएगा कि अमेरिका से वे उस वैक्सीन फॉर्मूले को जल्द से जल्द हासिल कर ले। सो गाइज, यहीं पे अपनी स्लाइड हो जाती है ख़त्म।
ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल चीज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट